ओनली 5 मिनट सुनना, ठीक है। मोस्ट वेलकम सोलो कोचिंग क्लास से बच्चों। देखिए आज आपको हम बताएंगे 24 घंटे में कैसे हो आपकी दिनचर्या। वास्तव में हम फोकस कर रहे हैं आपकी दिनचर्या में, जो आपके पास, क्योंकि 24 घंटे हमारे पास भी है, 24 घंटे आपको मिलते हैं। कैसे ज्यादा मिलते हैं? नहीं मिलते। कैसे कम मिलते हैं? नहीं मिलते। जैसा हमको मिलता है वैसा आपको भी टाइम मिलता है। क्लियर? यही टाइम किससे लिया गया? आपके 24 आपकी घड़ियों से। ये जो आपको घड़ी देख रहे हैं, ठीक है ना, 24 घंटे, इसमें 12 घंटे रहते हैं। 12 आपके किसके रहते हैं? दिन के। 12 आपके रात के रहते हैं, इसलिए 12 घंटे के लिए बनाई गई ये वाली घड़ी। मगर आप रेलवे में देखेंगे तो रेलवे में कभी 1 बजते हैं, कभी 13 बजते हैं, कभी 14 बजते हैं, तो रेलवे वाला टाइम चलता है यहाँ पे। अब वास्तव में 24 घंटे वास्तव में किसको दर्शाते हैं? आपके 24 घंटे हम किसमें हैं? ये देखो अपना 24 तीलियों से लिया गया है। अशोक स्तंभ, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये आपके 24 क्या है? तीलियां हैं। क्लियर? ये 24 तीलियां आपको 24 घंटे का निर्माण करती हैं, है ना। अब वास्तव में अब 24 घंटे में हम अपनी दिनचर्या कैसे बदले, तो मैं बता रहा हूं यहाँ पे। देखिए 24 घंटे में 8 घंटे आप मन लगाकर इत्मीनान से सो जाएं, आराम कर लें। क्यों? यदि आराम नहीं करेंगे तो एक प्रकार का क्या रहता है, मन में मुटाव सा आ जाता है, मन मस्तिष्क आपका क्या रहता है, क्लियर नहीं हो पाता, टेंशन आ जाती है। इसलिए हमारे शरीर को आवश्यकता रहती है, क्या रहती है? आराम करने की। किसकी रहती है आवश्यकता? आराम करने के लिए। यदि हम अपनी बॉडी को 8 घंटे आराम के लिए नहीं देंगे तो वास्तव में कहीं ना कहीं आए दिन क्या हो जाएगा, किसी को टेंशन में सर कहेंगे उसकी टेंशन है, सर मेरे को इसकी टेंशन है। क्यों? क्योंकि हमारा मस्तिष्क को भी रहता है कि दिन रात काम करना ना पड़े, उसको भी थोड़ा सा रहता है रिलैक्स मिल जाए। अब यहाँ पे देखिएगा 24 घंटे में मैं 8 घंटे आराम करने के लिए दे दिया। अभी भी आपके पास कितने बचे बच्चों? 16 घंटे। 16 घंटे में हमने 6 घंटे किसमें दे दिए? विद्यालय में। क्योंकि हमारा विद्यालय कब से लगता है? 10 से 12, 2 घंटे हुए। 12 से 4 कितने हुए? कितने घंटे हुए? 4 घंटे के हुए। तो 4 2 कितने हो गए? टोटल 6 घंटे। कोई 10 नहीं, 10:30 से लगता है। एक्चुअली में लगता है कितने टाइम से? 10:30 से 4:30। क्लियर ना? हम भी पढ़ाने जाते हैं तो ऐसे ही करते हैं, 10:30 से ही है होते ही ना, प्रेयर स्टार्ट हो जाती है और 11 बजे से आप अपनी कक्षाओं में निर्धारित पीरियड वगैरह लगना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर? इधर ध्यान, इधर, ठीक है ना। तो ये आपका 6 विद्यालय हमने किसमें दे दिए सर? विद्यालय में दे दिए। क्लियर? अब उसके बाद आते हैं, अभी भी आपके पास 10 घंटे शेष बचे हैं। 10 घंटे में हमने क्या किया बच्चों? 1 घंटे हमने कोचिंग में दे दिए। जैसे यहाँ पे आप आते हैं नित्य प्रतिदिन। क्लियर? ललिता इधर देखो, है ना, इधर देखना है। 1 घंटे हमने किस में दे दिए? कोचिंग में दे दिए, ठीक है ना। तो सर हमारे पास अभी कितने बचे? 9 घंटे बचे। 9 घंटे में सर हमने 1 घंटे किसमें दे दिए? सुबह से उठकर नित्यादि क्रियाएं करना है, ब्रेकफास्ट करना है, नहाना धोना है, जितनी भी आपकी नित्यादि क्रियाएं वही होती हैं। क्लियर? जी। हमने उसमें दे दिए 1 घंटे। चलो ठीक है। उसके बाद अभी भी सर हमारे पास कितने घंटे बचे हैं? 8 घंटे बचे हैं। क्लियर ना जी? रजी भैया यहाँ देखो, है ना, 8 घंटे बचे हैं। 8 घंटे में हमने यहाँ पे 1 घंटे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको सर खेलकूद बहुत अच्छा लगता है, कहीं क्रिकेट खेलना, ठीक है, तो मैं एक टाइम टेबल ऐसे बना रहा हूँ सभी के काम में आएगा। क्योंकि खेलकूद बच्चों का प्रिय रहता है कि सर हमको भी थोड़ा सा खेलने को मिल जाए। क्योंकि बोला गया है यदि हम क्या नहीं करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह खेलकूद नहीं करेंगे तो एक दिन हमारा शरीर क्या हो जाएगा? शिथिल हो जाएगा, अच्छे से काम करना बंद कर देगा। नहीं बोलते कि सुबह शाम की हवा लाखों रुपए की दवा, ऐसा आप अपने क्या बोलते हैं, बुजुर्ग लोग बोलते हैं ना। इसलिए हम क्या करते हैं, सुबह शाम कोई नित्य, एक पाठ है आपके में, जब हम पाठ पढ़ा रहे थे कक्षा 6वीं में था, नित्य 3 मिनट दौड़िए। आपको भी क्या करना है? सुबह से उठ के नित्य 3 मिनट दौड़ना है। तो मैं खेलकूद के साथ वो सारी चीजें निकाल दिया। अभी भी बचे हैं आपके पास 7 घंटे। 7 घंटे में आज की जनरेशन क्या चल रही है सर? मम्मी पापा बोले चाहे ना बोले, मम्मी वहां गई है, दो धीरे से देखत नहीं, और वहां से मम्मी आ रही है, क्या चला रहा है मम्मी? मैं ये ऐसा, ये मतलब फिक्स है कि मतलब तुम पढ़ाई का नहीं देख रहे थे। क्लियर? पढ़ाई का नहीं देख रहे थे। अगर मुंह से निकल गए मम्मी मैं ये देख रहा, क्या देख रहे थे? अगर पढ़ाई का देखते तो बताते ना कि सर ने दिया था, इसका पढ़ा रहे थे, मैं ये देख रहा हूँ। मतलब क्लियर? मतलब 1 घंटे आप टाइम दे देते हैं टाइम पास में, रील देखने में, और रील देखते में
ये रील अच्छी है, ये रील अच्छी है, ऐसे ऐसे सरकाते सरकाते 1 घंटे सरक जाते हैं, पता नहीं चलता। तो मैं 1 घंटा उसमें भी निकाल दिया, बस ये आपके पास 6 घंटे। क्लियर, बात क्लियर हुई? 6 घंटे, ठीक है। अब 6 घंटे में आपके पास पहली से, है ना, पहली से दूसरी का विद्यार्थी होगा, तो मैं कहता हूँ यार 6 घंटे बचे हैं, इनमें से आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो बहुत है। पहली और दूसरी की बात कर रहा हूँ। तो अच्छा 1 और 2 घर बैठे आप क्या कर रहे हैं? अक्षर गिनती ABCD इतना ही रहता है। पहली के बच्चे से अगर इतनी चीज आ जाए, क्या आ जाए? अक्षर गिनती ABCD आ जाए, तो घर बैठे अगर 2 घंटे पढ़ेगा तो उससे कभी ना बनेंगी क्या? बन जाएंगी। फिर आगे चलते हैं, कक्षा 3 से 5। 3 से 5 के लिए मैं बोल रहा हूँ कम से कम 4 घंटे पढ़े। कम से कम कितना पढ़े? 4 घंटे। अभी 6 घंटे में 2 घंटे वो आज तक कहीं भी एडजस्ट कर सकता है, दे सकता है। अब ये आ गए कितना? 6 घंटे। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपने मिडिल वालों के लिए है ना, 6 से 9 तक या 6 से 12वीं तक के बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि भाई उनके में कितने रहते हैं? 9 सब्जेक्ट। वास्तव में रहते कौन कौन से हैं? 6 सब्जेक्ट रहते हैं। कौन कौन से? आपका हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, साइंस जिसको कहते हैं साइंस, सोशल साइंस, फिर और कौन सा विषय है? संस्कृत, मैथ्स, और एक और बचा है। कौन सा बचा है? क्या बचा है? कोई तो बोल दो। हमारे इतना तक पता नहीं। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, और ये क्या लिखा? विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, संस्कृत, मैथ्स। यहाँ पे क्या? अंग्रेजी, सहायक वाचक। यहाँ देखो हो गए सर, गणित है 6 हो गए। 6 हो गए। मैं ज्यादा लाइन खींच दिया उनका। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये ज्यादा लाइन खींच गई थी इसलिए हो रही थी। ठीक है। अब यहाँ देखो, ये हम टाइम टेबल बना के रखते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं यहाँ पे। आपका हिंदी, गणित, ये लिखे पूरे विषय, अगर ना मिल पा रहे हो तो यही होते हैं। अब क्या हम इनमें से 1-1 घंटे नहीं दे सकते, क्योंकि आपके जो हिंदी का पेपर आता है ना, इसमें सहायक वाचन रहती है। तो 1 घंटे आपको, आधे घंटे उसी में देना, आधे घंटे सहायक वाचन पढ़ना, आधे घंटे हिंदी पढ़ लेना है। और जो आपको सोशल साइंस, ऐसे ये लिखा हुआ है हमें, इसी में आपका क्या रहता है? हमारे अतीत, और क्या रहता है दूसरे नंबर पे? एक और क्या रहती है? राजव्यवस्था। तीसरी क्या रहती है? भौगोलिक। तीनों पार्ट इसी के अंतर्गत आती है। समाज ज्ञान का 3 पेपर कभी नहीं होता, एक ही पेपर होता है। क्लियर? उसको बांटा दिया है कि आपको ज्यादा समझ में आए। क्लियर? तो ये हो गया मिडिल वालों के लिए टाइम टेबल, कि हम घर बैठे सब चीज करने के बाद हमारे पास कितने बचे हैं? 6 घंटे। अब कुछ बच्चे या बच्चियों का होगा कि सर हमको क्या करना है सर, ये नहीं करना, खेल कूद के लिए हम समय नहीं देना चाहती। ठीक है ना। अभी देखना, मैं 2 घंटे जस्ट निकालूंगा आराम से। देखो आप क्या है, 3 घड़ी लेकर आते हैं, 1, 2, 3 घड़ी। ठीक है ना। ध्यान से देखना, 1 घंटा आपका यूं बच जाएगा। 1 घंटा जिसको जो कहता है कि नहीं सर मुझे कुछ सपने मैंने संजोए हैं, मुझे कुछ करके दिखाना है अपने माता पिता के लिए, जिनके मन में रहता है ना कि हमको अपने माता पिता के लिए कुछ करके दिखाना है। क्योंकि भाई यहाँ पे एक बात लिखी है, ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नींद तो बस आराम के लिए होती है। क्योंकि हम कितना सो रहे हैं? 8 घंटे। मगर देखना इसमें थोड़ा सा कम जाएगा। नींद तो बस किसके लिए है? आराम के लिए होती है। क्योंकि सपने तो क्या होता है? स्ट्रगल करने से ही पूरे होते हैं। यदि आज से आपने टाइम टेबल बना दिया कि सर हमारा वो सपना है कि हमको भी क्या करना है, अपनी क्लास में क्या आना है? फर्स्ट आना है। मैं बोल रहा हूँ ज्यादा बड़ा सपना मत रखिए कि सर मेरे को IAS बनना है, IPS बनना है, डिप्टी कलेक्टर, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी अपना ओनली टारगेट क्या रखिए कि हम जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं, हमारा पहला कंपटीशन हमारी कक्षा से है। हम अपनी कक्षा में क्या आए? फर्स्ट डिवीजन में। फर्स्ट डिवीजन नहीं, फर्स्ट रैंक पर लेके रैंक लेके आए। क्योंकि डिवीजन तो आपका कोई 75%, 60% से डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, एक ग्रेड वालों में हो जाता है ना। मगर आप क्या कर लेकर आए? रैंक, अर्थात फर्स्ट। या अगर बोला गया है तो आपकी क्या बोला गया कि कक्षा 4वीं में ये फर्स्ट आया है, कक्षा 9वीं में फर्स्ट आया है, इसको पुरस्कार दिया जाए। क्लियर? तो चलते हैं यहाँ पे टाइम में।
ये अपनी घड़ी है, ये आपके 12, ये 6, ये आपका 9, ये 3। अगर बोला गया है स्वास्थ्य के लिए, क्या है? स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए मात्र 6 घंटे आराम के लिए आवश्यक है। मैं अपना ध्येय बताता हूं किनको? अपने गुरुदेव श्री को, ठीक है ना। संगमा वाले गुरु जी को कितने लोग जानते हैं? क्लियर? मैं उनके नित्यादि क्रियाओं के बारे में बता रहा हूँ। शुरुआत में वो सो जाते हैं कितने? 9 बजे सो जाते हैं। 9 बजे सो जाते हैं। सोचने में अचंभा लगता होगा कि सर 9 बजे सो जाते हैं, मगर उठते कितने बजे हैं? 3 बजे। 3 बजे। सेम टू सेम अपने हमारे गुरुदेव श्री जिनसे हमने शिक्षा दीक्षा पाई है, रमाकांत सर जी। सर सुबह सो जाते हैं। ठीक है, सुबह सोते हैं कि रात के सोते हैं? रात इतना ही पता नहीं है उनको, कैसा क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे बीच में कौन सा कोण बनता है। सब जगह गणित लगती है, ध्यान रखना। आपके पूरे जीवन में गणित चलती है। यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है? 180 अंश का, मतलब सरल रेखा, मतलब ठीक है, सरल कोण बन रहा है। आपकी दिनचर्या एकदम सरल हो जाएगी, क्योंकि जिसके में सरल कोण बन गया मतलब पूरी दिनचर्या आपकी सरल हो जाएगी। मतलब हमने कितने घंटे सोए? सर 9, 10, 11, 12, 3 घंटे यहाँ के, फिर 12, 1, 2, 3, हमने कितने घंटे दिए? मात्र 6 घंटे। किसके लिए दिए? आपके आराम के लिए। जो आपके कितने लग रहे थे? 8 घंटे लग रहे थे, हमने 6 घंटे ओनली आराम के लिए दिए, क्योंकि बोला गया है अगर हम 6 घंटे देते तो हमारे शरीर के लिए पर्याप्त है। क्लियर? मैं उनके लिए बता रहा हूं जो अपने लिए क्या रखे हैं? सपने बड़े बड़े, जिनके सपने कुछ हैं कि हमको कुछ करके दिखाना है। किनके लिए? अपने माता पिता को जो रख के चलता है कि सर माता पिता के लिए मैं जी रहा हूं या रही हूं, मुझे कुछ करके दिखाना है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है ना? क्योंकि पढ़ाई सब करते हैं, क्लास में टॉपर एक का ही आते, एक का दुक्का, फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसको कहते हैं। क्लियर ना? मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ध्यान से। यदि आप चाहते हैं कि हाँ सर मैं अपने आप को रखना चाहती हूँ या रखना चाहता हूँ कि हाँ सर मैं अपने आप को रखना चाहता हूँ, मेरे भी कुछ सपने हैं, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं मतलब आप